ये है एशिया का मैप और ये है रसिया, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, जिसके वेस्ट में है बाल्टिक सी और ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन। एक ऐसी कंट्री जिसमें 11 टाइम जोन है। इसका एरिया इतना बड़ा है कि एशिया से यूरोप तक फैला हुआ है। लेकिन आपको पता है कि इतने बड़े रसिया की एक छोटी सी टेरिटरी भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि रसिया का मैप देखते समय इस छोटी सी टेरिटरी को लोग अक्सर मिस कर देते हैं। इसका नाम है कालिनिंग्राड, लेकिन ये रसिया से 835 किलोमीटर दूर है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में एक छोटा सा एरिया है जो नॉर्थ में बाल्टिक सी से लगा हुआ है। 15,125 किलोमीटर स्क्वायर में फैली कालिनिंग्राड आखिर रसिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना दूर होने के बावजूद कालिनिंग्राड रसिया का पार्ट कैसे है और आज तक रसिया का पार्ट है, आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। Southern Ukraine, state degradation of Russian intelligence update. Ukraine's Ministry of Defense released video footage of Ukrainian Kharkiv, Kherson and रसिया का पार्ट बनने से पहले कालिनिंग्राड जर्मनी का एक टेरिटरी हुआ करता था और इसका नाम था कोनिग्सबर्ग, जहां 2.6 मिलियन जर्मन रहा करते थे। लेकिन कोनिग्सबर्ग का फॉर्मेशन आज से 700 साल पहले हुआ था, जब 13वीं सेंचुरी ट्यूटोनिक नाइट्स ने इस रीजन पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर कोनिग्सबर्ग शहर को बसाया था। और यह 1660 तक डच ऑफ प्रशिया की कैपिटल सिटी, लेकिन इसके बाद कैपिटल सिटी को बर्लिन ट्रांसफ़र कर दिया था। हालांकि फिर भी ये ईस्ट प्रशिया की सबसे मेजर सिटी में से एक बनी रही। इसके बाद ईयर 1758 वॉर के दौरान रसिया ने कोनिग्सबर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन 4 साल बाद साल 1762 में इन्होंने फिर से प्रशिया को वापस कर दिया। अब 1871 में किंगडम प्रशिया जर्मन एम्पायर का पार्ट बन गया और तब से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने तक यानी 1945 तक ये रीजन जर्मनी के ही कंट्रोल में था। 1941 में नाजी जर्मनी ने रसिया, जो उस वक्त सोवियत यूनियन का पार्ट था, उससे कैपिटल मॉस्को एयर स्ट्राइक किए थे और इस बात का बदला लेने के लिए सोवियत यूनियन ने ब्रिटेन के साथ मिलकर कोनिग्सबर्ग में कई बार बमबारी की, जिसमें कोनिग्सबर्ग के 40% घर 20% इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। कोनिग्सबर्ग और ईस्ट प्रशिया के रीजन में उस समय टाइम पर 2.6 मिलियन जर्मन रहा करते थे, जिसमें से 2.1 मिलियन लोग इस तबाही की वजह से कोनिग्सबर्ग छोड़कर चले गए। 9 अप्रैल 1945 को सोवियत यूनियन ने कोनिग्सबर्ग को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन तब तक वॉर की वजह से 90% कोनिग्सबर्ग तबाह हो चुका था। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और ब्रिटेन, उसके बाद एलाइड पावर यानी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने मिलकर जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चारों ने एक एक पार्ट अपने कंट्रोल में कर लिया। जर्मनी ने पोलैंड का जो पार्ट वॉर के दौरान अपने कब्जे में कर लिया था, वो पोलैंड को वापस कर दिया गया और ईस्ट प्रोशिया उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके साउथ वाले पार्ट को पोलैंड को दे दिया और नॉर्थ वाले पार्ट को यानी कोनिग्सबर्ग को सोवियत। इसके बाद साल 1949 में यूके, यूएसए और फ्रांस ने जर्मनी का जो एरिया लिया था उसको उन्हें वापस कर दिया और वेस्ट जर्मनी का फॉर्मेशन किया गया। जर्मनी का जो पार्ट पिछले सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, उससे ईस्ट जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ। अब ईस्ट जर्मनी का जो बचे खुचे जर्मन वहाँ पर रह गए थे, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया और इसके बाद रसिया ने वहाँ पर रसियन लोगों को भेजना शुरू कर दिया और उसको रसियन लोगों द्वारा पॉपुलेट किया गया। वहाँ भी पॉपुलेशन 1 मिलियन के करीब है। तो दोस्तों, सोवियत यूनियन की टेरिटरी बनने के बाद साल 1946 में कोनिग्सबर्ग का नाम बदलकर कालिनिंग्राड कर दिया गया। इसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने के लिए एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई और इस दौरान सोवियत यूनियन के इस नई कालिनिंग्राड के इस रीजन में अपनी नेवल शिप्स और आर्मेड फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। साल 1990 में वेस्ट और ईस्ट जर्मनी आपस में रीयूनाइट हो चुके थे। कोल्ड वॉर अपने एंड पर था, जबकि सोवियत यूनियन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था और रसिया, यूक्रेन, लिथुआनिया, बेलारूस और लातविया जैसे ये टोटल 15 देश में रिपब्लिक कंट्रीज में बट गए थे। लेकिन कालिनिंग्राड का रीजन रशियन फेडरेशन के कंट्रोल में बना रहा था। साल 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स करने के बाद रसिया ने कालिनिंग्राड में मिलिट्री इंस्टॉलेशन करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर बहुत सारी मिसाइल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसफ़र किया गया। तब से पूरी तरह से कब्जा हो चुका है रसिया का वहाँ और आज तक रसिया का वो स्थान है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू।